कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब नई तकनीक के माध्यम से सोलर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होना प्रारंभ हुआ है। विज आज अंबाला छावनी में HVPNL 66 KVA सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि के लोकार्पण के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। विज ने कहा कि हम गांवों में बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा से करने के लिए प्रयासरत हैं। किसान अपने ट्यूबवेल सौर ऊर्जा से चलाएं। इसके लिए उन्होंने अपने विभाग को सुझाव दिया है कि किसानों को हम सीधे सौर ऊर्जा पैनल लगाने के बजाय गाँव में एक सोलर पावर हाउस बना दें, जहां से सीधे किसानों को ट्यूबवेलों और घरों में बिजली की आपूर्ति की जा सके, यानी पूरे गांव में सौर पावर हाउस से बिजली की आपूर्ति हो। उन्होंने कहा कि यह बिजली महज 2 रुपए यूनिट बिजली पड़ती है, जो कि काफी सस्ती होगी। एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने कहा कि और एक गाँव को एडॉप्ट कर गांव के सारे कनेक्शन सोलर पावर हाउस से जुड़ेंगे, जिससे बिजली उन्हें मिलेगी। इससे किसानों को दिन में बेहतर बिजली मिलेगी। यदि यह कामयाब होगा तो हमारी कोयले की बिजली पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण कम होगा तथा यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ पर बिजली विस्तार के लिए 66 KVA के सब स्टेशन का आरंभ किया गया। आप सब जानते हैं, जब अंबाला छावनी मुझे बतौर विधायक सौंपा गया था, अगर मैं याद करूं समय 95-96 का, तो यहाँ पर रोजाना का एक फीचर होता था कि रात को कट लगते थे और लोग गलियों में, मोहल्लों में प्रदर्शन किया करते थे, क्योंकि हमारे पास जो बिजली की सप्लाई थी वो केवल बागड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से थी और उसके ऊपर बाकी क्षेत्रों का भी जब लोड बढ़ जाता था तो सबसे पहले मार अंबाला छावनी को पड़ती थी। मैं जब विधायक बना तो मैंने अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अंबाला छावनी बाकी हरियाणा से इसका कोई सर्किट जुड़ा ही नहीं हुआ। बाकी हरियाणा में शाहबाद तक लाइट आती थी, बाकी क्षेत्रों से आती थी, लेकिन अंबाला कैंट का उससे कोई सर्किट जुड़ा हुआ नहीं था। इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री भी सफर करती थी, लोग भी सफर करते थे। मैंने उस वक्त प्रयास किया, मुझे मालूम नहीं वत्स साहब को मालूम है या नहीं, मैंने 66 KVA के शाहबाद से 2 सर्किट उस वक्त डलवाए, 66 KVA। तो हम फिर रेस्ट ऑफ हरियाणा या रेस्ट ऑफ इंडिया से हम जुड़ गए थे, लेकिन वो भी हमारी समस्या का पूरा समाधान नहीं था। फिर मैंने काफी आवाज उठाकर तेपला का 220 KVA का सब स्टेशन लगवाकर दिया था, क्योंकि अगर सब स्टेशन ही नहीं होगा तो फिर हमारे पास लाइट कहां से आएगी। तो तेपला से पहले इंडस्ट्रियल एरिया का सर्किट डला, वहां पर लाइट आई और वहां का उद्घाटन हुआ। मुझे याद है, मैं उस वक्त भी मौजूद था वहां पर। और इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ पर एक सर्किट आता था जिससे यहाँ पर लाइट मिलती थी।
लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। आज बिजली जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना एक पल भी जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बिना गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, इसके बिना हमारे हवाई जहाज नहीं उड़ सकते हैं, इसके बिना हमारे कंटोनमेंट नहीं चल सकते हैं, इसके बिना हमारी जो पीएनटी है वो नहीं चल सकती है, और इसके बिना बिल्कुल इंडस्ट्रीज भी सारी अफेक्टेड होती हैं, और इसके बिना जिंदगी भी दूभर है। ये अभिन्न अंग है। ठीक है साहब, आज 66 केवीए इसका उद्घाटन किया है, क्या कहें? देखिए, बिजली का सिस्टम लगातार हम स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, अम्बाला में भी और प्रदेश में भी। और आज यहाँ पर 66 केवी का एक सब स्टेशन लगाया गया है, जो तेपला से डायरेक्ट लाइन आई है। 2 सर्किट आए हैं, एक खरा क्रॉस रोड पर आया है और एक इसमें इंडियन ऑयल में आया है, और इन दोनों को भी हमने लूप से कनेक्ट किया है, ताकि अगर एक में कोई नुक्स आ जाए तो दूसरा बैकअप पीछे हो, उससे हम बिजली ले सकें, ताकि लोगों को अनइंटरप्टेड हम बिजली दे सकें। साहब, एक पायलट प्रोजेक्ट का आपने जिक्र किया, किस तरीके से लगाया जाएगा, क्या उसके पीछे क्या सोच है? मैंने अधिकारियों को एक सुझाव दिया है कि क्योंकि अब अधिक से अधिक जो है निर्भरता जो अन्य स्रोत हैं, जैसे पवन चक्की है या सौर ऊर्जा है, उसकी तरफ बढ़ाने के कदम किए जा रहे हैं। और उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना भी चलाई है, जो हम 1 लाख लोगों को इस साल के अंदर लोगों के घरों पर लगाएंगे, जिससे उनकी छत के ऊपर लग जाएगा और उनको उसी से ही उनकी बिजली चलेगी। उसी प्रकार किसानों को भी हमने कहा है कि 10 केवी तक वो सौर ऊर्जा के कनेक्शन लें, और उसमें थोड़ी सी वो दिक्कत भी आती है, थोड़ी सी किसान आनाकानी भी करते हैं। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि हम सोलर पावर हाउस गांव में बना दें, कि वो हम बनाएंगे और उससे बिजली जो जनरेट होगी किसानों को उसके हम कनेक्शन दे देंगे। जैसे उन्होंने पहले कनेक्शन लिए हुए हैं, किसानों पे कोई वो अतिरिक्त वो नहीं पड़ेगा, और वो खाली दिन का काम करेंगे। और जो सोलर बिजली खाली दिन के लिए पैदा की जाती है, वो 2 रुपये यूनिट पड़ती है। तो उससे जो हम सब्सिडी भी दे रहे हैं या जो बाकी भी दे रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर ये कामयाब हो गया तो फिर हम सारे हर गांव में हम ये सोलर पावर हाउस लगाएं।